आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसने करीब 2500 सालों से भी ज्यादा समय से हमारी दुनिया को, हमारी सभ्यताओं को एक नई दिशा दी है। ये कहानी है एक राजकुमार की, जो आगे चलकर बुद्ध बना। एक ऐसा नाम जिसका मतलब है जो जाग गया हो। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जिसके पास दौलत, शोहरत, परिवार, हर तरह का सुख हो, आखिर वो ये सब कुछ छोड़ क्यों देगा? इसी सवाल के जवाब में ही पूरी कहानी छिपी है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के एक आलीशान महल से। एक ऐसी जगह जिसे दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से बचाकर रखा गया था। पर जैसा कि हम जानते हैं, सच को ज्यादा देर तक दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। देखिए, राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के बेटे थे, तो उनका जीवन हर तरह की विलासिता से भरा हुआ था। दुनिया में क्या दुख दर्द है, उन्हें इसका कोई अंदाजा ही नहीं था। 16 साल की उम्र में उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से हुई। उनका एक बेटा भी हुआ, राहुल। मतलब बाहर से देखने पर उनकी दुनिया एकदम परफेक्ट थी। पर फिर एक दिन जब वो महल से बाहर निकले तो उनकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्होंने एक बूढ़े, कमजोर इंसान को देखा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ये एहसास कि जवानी हमेशा नहीं रहती और बुढ़ापा तो सबका सच है। इसके बाद उनका सामना हुआ बीमारी की कड़वी सच्चाई से। उन्होंने एक बीमार इंसान को दर्द से तड़पते देखा, और तब उन्हें एहसास हुआ कि ये शरीर कितना नाजुक है। कोई भी हो, कभी भी बीमार पड़ सकता है। और तीसरा मंजर तो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था, एक शव यात्रा। यहाँ आकर उन्हें मौत की सच्चाई का सामना करना पड़ा। एक ऐसा सच जिसे कोई टाल नहीं सकता, कि जिसने जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा जरूर। इन 3 भयानक सच्चाइयों को देखने के बाद सिद्धार्थ ने एक चौथी चीज देखी। एक बेहद शांत चेहरे वाला तपस्वी। उसके चेहरे पर दुख या बेचैनी की जगह एक अजीब सी शांति थी। इसे देखकर राजकुमार को पहली बार लगा कि शायद दुख से पार पाने का कोई रास्ता हो सकता है। इन 4 मुलाकातों ने सिद्धार्थ को पूरी तरह बदल दिया था। अब वो एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और फिर 29 साल की उम्र में एक रात उन्होंने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने सोते हुए परिवार को, महल के आराम को, अपने राजपाट के भविष्य को, सब कुछ पीछे छोड़ दिया, बस उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जो उनके मन को कुरेद रहे थे। बौद्ध ग्रंथों में इस बहुत बड़े कदम को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी महान त्याग। ये दुनिया की हर चीज को छोड़कर परम सत्य की खोज में निकल जाने का एक हिम्मत भरा फैसला था। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ के यात्रा का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ। ये कई सालों के संघर्ष और आत्मखोज का समय था, जिसका अंत एक असाधारण ज्ञानोदय में होने वाला था। अगले 6 सालों तक सिद्धार्थ ने घोर तपस्या की। उन्होंने अपने शरीर को हर तरह का कष्ट दिया, ये मानते हुए कि शायद खुद को तकलीफ देकर ही ज्ञान मिल सकता है। लेकिन फिर भी जवाब उनसे दूर ही रहे। और फिर उन्हें एक बहुत जरूरी बात समझ आई। उन्हें एहसास हुआ कि सच का रास्ता ना तो बहुत ज्यादा भोगविलास में है और ना ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देने में। असली रास्ता इन दोनों के बीच में है, एक ऐसा रास्ता जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग का नाम दिया। इस नई समझ के साथ 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में बैठे हुए उन्हें वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी, ज्ञान। अब वो सिद्धार्थ नहीं थे, वो बुद्ध बन चुके थे, जागृत व्यक्ति। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध दुनिया से अलग नहीं हुए, बल्कि उन्होंने जो सच खोजा था उसे दूसरों के साथ बांटने के लिए वापस दुनिया में आए। यहीं से उनके मिशन का अगला अध्याय शुरू होता है। सारनाथ में उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। इस ऐतिहासिक घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, जिसका मतलब है धर्म के पहिए को गति देना। यहीं से बौद्ध दर्शन की शुरुआत हुई। अपने पहले उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया जो उनकी शिक्षाओं का आधार है। पहला, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, उस दुख का एक कारण है। तीसरा,
उस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, दुख को खत्म करने का एक रास्ता भी है। दुख को खत्म करने का यही रास्ता अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। ये असल में जीवन जीने के 8 सिद्धांतों का एक प्रैक्टिकल ढांचा है, जिसमें सही सोच से लेकर सही एकाग्रता तक एक संतुलित और नैतिक जीवन जीने का तरीका बताया गया है। अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में बुद्ध ने एक ऐसे समुदाय और एक ऐसी विरासत को बनाने पर ध्यान दिया जो आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रही है। अगले 45 सालों तक बुद्ध ने पूरे भारत में घूम घूम कर अपनी शिक्षाओं को बांटा। उन्होंने संघ की स्थापना की, जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय था, और उस समय के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाते हुए उन्होंने महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दी। 80 साल की उम्र में कुशीनगर में चुंद नाम के एक लोहार के यहाँ अपना आखिरी भोजन करने के बाद बुद्ध बीमार पड़े और शांति से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बौद्ध परंपरा में इस घटना को सिर्फ मृत्यु नहीं बल्कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसका मतलब है जन्म और मृत्यु के कभी न खत्म होने वाले चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेना, एक ऐसी आज़ादी जो सिर्फ एक पूरी तरह से जागृत व्यक्ति ही पा सकता है। बुद्ध का जीवन हमें संतुलन का एक बहुत गहरा संदेश देता है। उनका मध्यम मार्ग, न बहुत ज्यादा भोग न बहुत ज्यादा त्याग। इस रास्ते के आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।